इस वीडियो के अंदर जानेंगे एमटीए ईवी की तरफ से आने वाली शेरा R8 इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा के पूरी जानकारी। उसको जानने से पहले शाबू न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों, एमटीए ईवी ने पहली बार इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मार्केट के अंदर एंट्री करने के साथ ही कार्गो सेगमेंट के लिए और पैसेंजर सेगमेंट के लिए अपने ऑटो रिक्शा लॉन्च कर चुकी है। अगर आप पैसेंजर ऑटो रिक्शा के डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर हम बात करें कार्गो सेगमेंट की तो कार्गो सेगमेंट में दो मॉडल लॉन्च कर चुकी है, एक शेरा R8 नाम से और एक शेरा R8 मैटिक के नाम से। तो इस वीडियो के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में पूरी जानकारी जान लेंगे। दोस्तों, एमटीए ईवी की तरफ से आने वाले कार्गो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बेसिक स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो जो रेगुलरली ऑटो रिक्शा में हमें देखने को मिलते हैं वही यहाँ पे मिलते हैं, तो इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे टायर्स हो गए, शॉक अब्जर्वर्स हो गए, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया और वेंडिशिन हो गया, वाइपर हो गया, इंडिकेटर्स, इस तरह के सब कुछ सेम टू सेम मिलने वाले हैं हमें इस ऑटो रिक्शा के अंदर भी। अगर डिफरेंशिएशन करने वाले जो स्पेसिफिकेशन है, जो मेन परफॉर्मेंस है, उसके बारे में ही यहाँ पे कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस ऑटो रिक्शा के अंदर ड्राइवर सेफ्टी को लेकर यहाँ पे मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर पहली बार इन्होंने नए फीचर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके बारे में भी जान लेंगे। मेन स्पेसिफिकेशन में देखा जाए तो एमटीए ईवी ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को L5N कैटेगरी में लॉन्च कर चुकी है और ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का व्हील बेस 22-30 mm का व्हील बेस यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का ग्राउंड क्लियरेंस 245 mm का दिया गया है। पेलोड कैपेसिटी R8 के अंदर हमें 500 kg का दिया गया है और R8 मैटिक के अंदर हमें 600 kg का पेलोड कैपेसिटी दिया गया है। अगर हम बात करें ये पेलोड कैपेसिटी लेके जाने वाला कंटेनर की बिल्ड क्वालिटी, तो यहाँ पे मेटल से बने हुआ कंटेनर हमें दोनों ऑटो रिक्शा के अंदर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर कंटेनर के डायमेंशन से अगर बात की जाए तो यहाँ पे लेंथ के अंदर हमें 6.5 फीट का लेंथ दिया गया है और वेड्थ के अंदर हमें 4.7 फीट का वेड्थ दिया गया है। लगभग 5 फीट का वेड्थ हमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ अगर फुल कंटेनर का हाइट की बात की जाए तो यहाँ पे 5.2 फीट का हाइट यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा ये ऑटो रिक्शा के स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पे शेरा R8 के अंदर हमें 45 किलोमीटर का टॉप स्पीड दिया गया है और शेरा R8 मैटिक के अंदर हमें 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलने वाली है। और इसके अलावा रेंज की बात की जाए तो यहाँ पे R8 के अंदर हमें 110 किलोमीटर का रेंज दिया गया है और मैटिक के अंदर हमें 130 किलोमीटर का रेंज दिया गया है सिंगल चार्ज पे। अगर हम ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो R8 के अंदर हमें 8 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी दिया गया है और मैटिक के अंदर हमें 10 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी दिया गया है। और इस स्पीड और इस ग्रेडेबिलिटी को देने के लिए दोनों के अंदर भी PMS मोटर लगी हुई है। शेरा R8 के अंदर इस मोटर के जरिए पीक पावर 10.4 किलोवाट मिलने वाली है और साथ ही साथ 42 Nm का टॉर्क हमें इस मोटर से मिलने वाला है। अगर हम बात करें मैटिक की तो मैटिक के अंदर हमें 8.2 किलोवाट की पीक पावर मिलने वाली है और इस मोटर से हमें 45 Nm का टॉर्क भी मिलने वाला है। और इस रेंज को और इस मोटर को पावर देने के लिए दोनों के अंदर लिथियम आयन फिक्स बैटरी दी गई है। शेरा R8 के अंदर हमें 10.8 किलोवाट की बैटरी दी गई है और शेरा R8 मैटिक के अंदर हमें 8 किलोवाट की बैटरी दी गई है। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस ऑटो रिक्शा के साथ ऑफबोर्ड चार्जर भी मिलता है और इस चार्जर के साथ 3 से 4 घंटे फुल चार्ज होने में लग जाते हैं। और इसके अलावा भी शेरा R8 के अंदर हमें मैनुअल ड्यूल स्पीड गियर ट्रांसमिशन मिलता है और R8 मैटिक के अंदर हमें ऑटोमेटिक ड्यूल स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है, जो इन्होंने पहली बार ऑटो इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करा है। और ओवरऑल अगर दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर वारंटी की बात की जाए तो कंपनी की तरफ से 3 साल की वारंटी दी जा रही है और इसके अलावा भी एक्सटेंडेबल की ऑप्शन भी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर आप 3 साल के बाद भी बढ़ाना चाहते हैं वारंटी तो आप कंपनी से बढ़वा सकते हैं। और फाइनली हम बात करें दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की प्राइसिंग की तो 3.9 लाख से शुरू होती है और आपके स्टेट के अकॉर्डिंग सब्सिडी लगने के बाद ये प्राइस और भी कम हो सकता है। अगर आप ये परफॉर्मेंस के साथ इस प्राइस रेंज में ये ऑटो रिक्शा खरीदना चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट पे जाके बुकिंग कर सकते हैं और आपको इस ऑटो रिक्शा की डिलीवरी में इनसे शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, ये थे इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के मेन परफॉर्मेंस। इसके अलावा भी इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर काफी यूनिक नए फीचर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं पहली बार, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर आपको एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाता है और इसके साथ साथ फायर और हाई टेम्परेचर का अलार्म भी इसके अंदर दिया गया है और कैबिन के लिए भी, ड्राइवर कैबिन के लिए भी और कंटेनर के लिए भी। और कंटेनर्स के अंदर एक और ऑप्शन भी दिया गया है, रेफ्रिजरेटर का ऑप्शन भी दिया गया है और आपको अपने बिजनेस के लिए चूज
करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। इन सभी के अलावा भी इसके अंदर पहली बार इन्होंने मार्केट के अंदर और इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम। ज्यादातर ये कारों के अंदर मिलती है या बड़े बड़े ट्रकों के अंदर भी मिलती है, वो ऑप्शन इन्होंने इस ऑटो रिक्शा के अंदर प्रोवाइड किया है। इससे क्या होता है कि आप अगर आलस हो गए हैं या आप फोन बात कर रहे हैं या तो सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, सब डिटेक्ट करके ये आपको नोटिफाई करते रहेगा, वार्निंग देते रहेगा आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। ड्राइवर मॉनिटर सिस्टम के अलावा भी इन्होंने एक और ऑप्शन यहाँ पे 3 व्हीलर्स के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया है, वो है ADAS सिस्टम। ज्यादातर ये ट्रकों में और कारों में दिया जाता है, लेकिन इन्होंने ये भी ऑप्शन यहाँ पे ऑटो रिक्शा के अंदर लेके आए। और इसके अलावा भी इसके अंदर रेयर व्यू कैमरा के साथ आपको यहाँ पे मॉनिटर भी, छोटा सा मॉनिटर भी दिया जाता है और इसके साथ साथ आपको जीपीएस भी इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों ये थे इस ऑटो रिक्शाओं के स्पेशल फीचर्स जो अभी 3 व्हीलर इंडस्ट्री में पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा अगर हम ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की प्रोज और कॉस्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे प्रोज तो वैसे पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है और बहुत सारे ऑप्शन है, और कॉस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड नहीं किए, और साथ ही साथ जो भी इन्होंने एक्स्ट्रा फीचर्स जो ऑप्शन लगाए हैं वो एक्सटर्नली फिट करके लगाए हैं, जिसके वायर्स आपको आउटसाइड दिखते रहते हैं। तो ये दोनों डिसएडवांटेज थे। इसके अलावा एक काफी अच्छा रेंज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्राइस रेंज में, और काफी अच्छा नए फीचर्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए ड्राइवर सेफ्टी के मामले में। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये प्राइस रेंज में काफी अच्छी ऑटो रिक्शा काफी अच्छे फीचर्स के साथ आ रही है। तो दोस्तों ये थे MTI EV की तरफ से पहली बार आने वाले इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा शेरा R8 और शेरा R8 मैटिक के पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और साथ ही साथ इसी तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के जानकारी हमेशा आप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।